फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें तीन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। हमें गिवन है कि एक वेक्टर है स्टूडेंट दैट इज ऑफ द फॉर्म अल्फा ए प्लस बीटा बी एंड दैट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी स्टूडेंट। और हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है अल्फा इज टू बीटा की। आइए देखते हैं स्टूडेंट अल्फा बीटा की क्या रेशियो है। पहले तो स्टूडेंट हमें ये वेक्टर फॉर्म करना होगा अल्फा ए, उसके बाद है स्टूडेंट बीटा बी। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों की स्टूडेंट। तो अल्फा तो ऐसा चीज रहेगा, ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा आई जे माइनस 2 के। उसके बाद बीटा तो स्टूडेंट ऐसा चीज रहेगा, बी की वैल्यू पुट करें ये वाली वैल्यू आई माइनस जे प्लस के। यहाँ हम आई जे के कोफिशिएंट स्टूडेंट एक साथ आई वाली टर्म एक साथ करेंगे, जे वाली एक साथ और के वाली एक साथ। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आएगा अल्फा आई, यहाँ आएगा बीटा आई। तो ये अल्टीमेटली बनेगा अल्फा प्लस बीटा आई, आई कॉमन आ जाएगा तो दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा आई। यहाँ आएगा अल्फा जे और यहाँ आएगा माइनस बीटा जे, जे कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट दिस विल बिकम अल्फा माइनस बीटा जे, अल्फा माइनस बीटा जे। उसके बाद स्टूडेंट के वाली अगर टर्म देखें यहाँ आएगा -2, के अगर कॉमन ले तो -2 अल्फा आएगा, कुछ ऐसे आएगा स्टूडेंट -2 अल्फा। और ये स्टूडेंट हमारे पास है प्लस बीटा के आएगा हमारे पास कॉमन। ये हमारा वेक्टर है स्टूडेंट। और ये जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इस वेक्टर को स्टूडेंट हम वेक्टर मान लेते हैं, एक्स वेक्टर मान लेते हैं। तो हमें गिवन है कि जो एक्स वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसका मतलब एक्स वेक्टर और सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वह 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट में स्टूडेंट हम बेसिकली करते पहले एक्स वेक्टर लिखते हैं, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे से और के का के से। एक्स की वैल्यू लिखे तो ये है स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा आई, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा जे, उसके बाद ये एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट प्लस -2 अल्फा प्लस बीटा के। दिस इज अवर एक्स वेक्टर डॉट। ये स्टूडेंट लिखेंगे सी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k that is equal to 0 so that these are perpendicular to each other। तो i वाली टर्म i वाली से मल्टीप्लाई होगी तो दिस विल बिकम 2 अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद -3 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद 4 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा 4 -2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। कुछ ये सिचुएशन बन रही है, ब्रैकेट्स ओपन करें तो 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ आएगा -3 अल्फा और +3 बीटा। साथ में स्टूडेंट आएगा -8 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 0। अल्फा वाली टर्म अगर एक साथ करें, ये अल्फा वाली टर्म है दिस और दिस स्टूडेंट, तो इन दोनों को करें तो हमारे पास आएगा माइनस अल्फा और इसको करें तो दिस विल बिकम -9 अल्फा। अगर बीटा वाली टर्म देखें ये हमारे पास है 5 बीटा और ये हमारे पास है 9 बीटा। 9 बीटा इक्वल टू 0 कहने का मतलब स्टूडेंट जो 9 अल्फा है दैट इज इक्वल टू 9 बीटा। 9 से 9 कैंसिल, अल्फा और बीटा की रेशियो स्टूडेंट हमारे पास अब 1 आ रही है। एक बार मैं फिर स्टूडेंट सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूँ। पहले हमें ये वेक्टर फॉर्म करना है अल्फा ए प्लस बीटा बी। तो अल्फा तो ऐसा की है, ए की वैल्यू दिस, बीटा उसके बाद बी की वैल्यू, तो आई वाली टर्म एक साथ है, जे वाली एक साथ और के वाली एक साथ।
उसके बाद ये वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा स्टूडेंट। तो y वाली टर्म i वाली से मल्टीप्लाई, j वाली से, k वाली से। तो सॉल्विंग दिस, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, दैट इज कमिंग 1। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें प्रोजेक्टाइल के स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है। x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय 5t माइनस 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 10t। हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड स्टूडेंट। एक्सेलरेशन तो स्टूडेंट हम तब फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, ओनली देन वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। तो x स्टूडेंट हमारे पास जो x कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली 5t माइनस 2t स्क्वायर। तो पहले स्टूडेंट vx फाइंड आउट करें, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो वो हमारे पास होगा dx ओवर dt। तो स्टूडेंट 5t का डेरिवेटिव है 5, जबकि t स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t, तो दैट इज बिकमिंग 5 माइनस 4t। दिस इज आवर vx स्टूडेंट। तो Vx अगर हमारे पास है तो स्टूडेंट Ax भी हम निकाल सकते हैं, वो हमारे पास है कि dVx। एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ है, 5 का डेरिवेटिव 0, जबकि 4t का डेरिवेटिव आएगा -4। सिमिलरली उसके बाद स्टूडेंट अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो y हमारे पास है 10t, जबकि बात करें Vy की, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी that is a dy over dt। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम 10। अगर स्टूडेंट ये y कैलकुलेट करनी है तो एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dvy over dt। तो 10 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा स्टूडेंट। ax की वैल्यू है -4, ay की है 0, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, ax स्क्वायर ay स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ax की स्टूडेंट हमारे पास है 16, यहाँ 0 का स्क्वायर रूट है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 यूनिट्स और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक बार मैं फिर बताता हूँ स्टूडेंट, vx पहले निकालेंगे, दैट इज dx ओवर dt, डेरिवेटिव आएगा 5 minus 4t। तो ax स्टूडेंट के लिए फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा -4। सिमिलरली स्टूडेंट ay इज 0, तो एक्सेलरेशन हमारी आ रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन ये है कि एक projectile is having the same range for angle theta and 90 minus theta। और इसके लिए स्टूडेंट अगर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 और उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है t2, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट t1 t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर t1 t2 स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन होता है फॉर प्रोजेक्टाइल, दैट इज बेसिकली 2u sin थीटा ओवर g, 2u sin थीटा ओवर g। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर t1 की बात करें तो t1 तो हमारे पास आएगा 2u sin थीटा ओवर g। अगर बात करें t2 की तो t2 के लिए वी विल सब्स्टिट्यूट t2, 2u यहाँ आएगा साइन थीटा की जगह आएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ नीचे आएगा g। तो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज cos थीटा, 2u cos थीटा ओवर g। तो ये हमारी वैल्यू है t2 की। तो उसके बाद स्टूडेंट t1 और t2 का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। t1 t2 दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 2u sin थीटा ओवर g लाइक दिस। साथ में हमारे पास आ रहा है 2u cos थीटा ओवर g, कुछ ऐसे की वैल्यू आ रही है लाइक दिस। तो कंबाइन करते हैं, जब स्टूडेंट हम u को u से मल्टीप्लाई करेंगे
वी विल गेट यू स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आएगा यू स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास इस 2 को स्टूडेंट हम 2/g को ऐसा चीज रखते हैं, 2/g को, जैसे 2/g को u और u हमारे पास u स्क्वायर आया। सिमिलरली वी आर लेफ्ट विद 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा ओवर दिस g। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है हमारे पास। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ, ये 2/g ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये u और u हमारे पास आएगा u स्क्वायर और साथ में हमारे पास sin थीटा 2 और cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा भी आएगा ओवर g। तो ये हमारे पास बन रहा है 2/g। यहाँ स्टूडेंट 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला यूज करेंगे sin 2 थीटा, तो ये बनेगा u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। तो कुछ ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म ब्रैकेट में है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है रेंज। ये रेंज का एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर अ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ r पुट कर देंगे तो हमारे पास जो t1 t2 का प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज 2r/g। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ, पहले t1 उसके बाद t2। यहाँ स्टूडेंट पुट करेंगे 90 माइनस थीटा तो आएगा cos थीटा बाय g, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/g हम बाहर रखेंगे, u और u स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2 sin थीटा cos थीटा और साथ में ये वाली g। तो इसको स्टूडेंट लिखेंगे u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g व्हिच इज इक्वल टू रेंज। देयरफॉर T1 T2 का जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज कमिंग 2r/g। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर और when it is at a height of 500 meter from the ground, given ये है कि when it is 200 meter away from an enemy camp, it just releases a bomb। और हमें स्टूडेंट ये कैलकुलेट करना है कि whether the bomb will hit this target or not। Let's see स्टूडेंट कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए तो स्टूडेंट पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी इनिशियल वेलोसिटी इन SI यूनिट्स। तो u की वैल्यू हमें गिवन है 360 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट सॉल्व करके बनने वाली है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। तो u हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड which is given by the expression t is equal to 2h/g root। This is the expression for time taken by the projectile। तो h की वैल्यू हमारे पास है 500, जबकि g स्टूडेंट वी कैन टेक 10 रूट, कैंसिल करेंगे तो इट इज कमिंग 100 का स्क्वायर रूट which is स्टूडेंट नथिंग 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड में स्टूडेंट आपका जो बॉम्ब है दैट विल अराइव टू द ग्राउंड। तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टूडेंट कितना ट्रैवल करेगा वो भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो स्टूडेंट टाइम टेकन हमारा है 10, जबकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट ही है दैट इज 100। उसके बाद टाइम है 10, तो दिस इज बेसिकली 1000 मीटर स्टूडेंट, 1000 मीटर। दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 1000 मीटर। 1000 मीटर कहने का मतलब आपका जो बॉम्ब है 10 सेकंड में स्टूडेंट 1000 मीटर कहने का मतलब 1 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, जबकि आपका जो एनिमी का कैंप है वो तो 200 मीटर दूर है। तो कितना स्टूडेंट गैप रह जाएगा, 1000 से 200 सब्ट्रैक्ट करें तो इट विल मिस बाय 800 मीटर स्टूडेंट। इट विल मिस द एनिमी कैंप बाय डिस्टेंस 1000 minus 200 दैट मींस 800 मीटर। एक बार फिर रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 360, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज कमिंग 100 मीटर पर सेकेंड।
तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल या बॉम्ब टू अराइव द ग्राउंड 2h over g रूट, तो 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1000 मीटर है, तो मिस करेगा बाय 1000 माइनस 200, दैट मींस 800 मीटर। आपका जो स्टूडेंट बॉम्ब है दैट विल नॉट हिट दिस एनिमी टारगेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें तीन वेक्टर गिवन है, p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर, एंड we have to calculate the area of the triangle formed by these vectors. These are nothing student, in fact these are position vectors of p point, q and r, and we have to calculate area of the triangle formed by these vectors. तो उसके लिए तो स्टूडेंट we must know adjacent two vectors, for example this vector pq vector and pr। तो दो वेक्टर की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट द एरिया। अगर pq वेक्टर की बात करें तो pq वेक्टर हमारे पास आएगा q वेक्टर माइनस p वेक्टर। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे 3i, उसके बाद माइनस j प्लस 2k माइनस p की जगह आएगा 2i j माइनस 3k। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो i, उसके बाद माइनस j, और माइनस j हमारे पास बनेगा स्टूडेंट माइनस 2j, और ये स्टूडेंट हमारे पास है 2k, और ये हमारे पास है प्लस 3k, तो दिस विल बिकम 5k। दिस इज द वैल्यू ऑफ pq वेक्टर। सिमिलरली pr वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। pr वेक्टर आएगा r वेक्टर माइनस p वेक्टर। r वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 4i माइनस 3j प्लस k, उसके बाद माइनस p वेक्टर 2i प्लस j माइनस 3k। तो देखते हैं क्या बनता है। 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i, उसके बाद माइनस 3j और माइनस j, ये हमारे पास बनेगा माइनस 4j, ये k है, ये हमारे पास है प्लस 3k, तो दिस इज 4k। तो ये हमारे पास स्टूडेंट दो वेक्टर आ गए हैं, तो इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। pq वेक्टर क्रॉस pr वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ij के। पहले pq वेक्टर के लिखें 1 माइनस 2 5 कोफिशिएंट 1 माइनस 2 और 5, इसके लिखेंगे 2 माइनस 4 और 4। सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा i, ये आएगा माइनस 8 माइनस 20 प्लस 20, उसके बाद माइनस j, ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो, दिस विल बिकम 4 माइनस 10, उसके बाद स्टूडेंट प्लस k। तो ये हमारे पास माइनस 4 प्लस 4 आएगा स्टूडेंट। तो सॉल्व करके दिस इज कमिंग 12i, साथ में ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा माइनस 6, ये प्लस 6j, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड स्टूडेंट हमारे पास आएगा 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट, अगर ऐड अप करें 144 और 36 ऐड करें तो ये हमारे पास बनने वाले हैं 180 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज आवर बेसिकली मॉड ऑफ दिस। तो इसका स्टूडेंट 180 का हमारे पास स्टूडेंट मॉड आ रहा है। तो दिस बेसिकली बिकम, नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया 180 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट, 180 का स्क्वायर रूट, तो विच इज रफली स्टूडेंट इक्वल टू 14। तो रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया
जितना हमारे पास मॉड आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज रफली 7 यूनिट्स। एक बार फिर देखते हैं स्टूडेंट, पहले हम पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पी क्यू वेक्टर क्यू माइनस पी, तो सॉल्व करेंगे थे सिमिलरली पी आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, मॉड किया तो 180 का स्क्वायर रूट, तो रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट कितना आएगा, जितना हमारा मॉड है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज रफली 7 यूनिट्स स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी आई sin ओमेगा टी जे, सिमिलरली बी वेक्टर गिवन है और हमें ये गिवन है कि दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और हमें टी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेयर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन तो हमारे पास दो वेक्टर की होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर लिखेंगे cos ओमेगा टी आई प्लस sin ओमेगा टी जे, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वेक्टर cos ओमेगा टी ओवर 2i प्लस sin ओमेगा टी ओवर 2j इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट आई वाला जो टर्म है आई वाले से मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बिकम cos ओमेगा टी बाय 2। उसके बाद प्लस जे वाली टर्म जे वाली से sin ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू 0। कुछ ये सिचुएशन बन रही है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बन रहा है cos a माइनस बी का, तो ये a है ये b है, cos a माइनस बी ओमेगा ओवर 0। अगर इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट दिस इज cos a माइनस बी, तो यही हमारे पास बनेगा cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 की जगह स्टूडेंट हम पुट करेंगे cos पाई बाय 2, 0 की जगह पुट करेंगे cos पाई बाय 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास बनेगा ओमेगा टी ओवर 2 दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 2, क्योंकि cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टी बाय 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देयरफॉर टी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है पाई ओवर ओमेगा। ये सब टाइम पे स्टूडेंट आपके जो दोनों वेक्टर दे विल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टी इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा। एक बार फिर रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए पहले वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है हमने, उसके बाद आई वाली टर्म आई वाली से मल्टीप्लाई, जे वाली से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा cos a माइनस b का इक्वल टू 0 की जगह लिखेंगे cos पाई बाय 2, cos से cos कैंसिल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टी बाय 2, यहाँ आएगा पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो t इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा पे स्टूडेंट आपके वेक्टर परपेंडिकुलर होने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो आईआईटी का लग रहा है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली हमें एक प्रोजेक्टाइल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब, y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब। हमें वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो स्टूडेंट हमें ux कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो ux है दैट इज बेसिकली dx ओवर dt, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा तो स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट होगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव अगर पावर आ गया कि 3t स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली 3 अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज आवर ux। सिमिलरली हम uy कैलकुलेट कर सकते हैं व्हिच इज इक्वल टू dy ओवर dt। तो यहाँ स्टूडेंट बीटा तो कांस्टेंट ही है, टी क्यूब का डेरिवेटिव अगर 3t स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3 बीटा टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ux और uy आ गए हैं, तो u कैलकुलेट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, ux स्क्वायर uy स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
तो इनका स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9 अल्फा स्क्वायर T4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बीटा स्क्वायर T4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास कॉमन आने वाला है 9T4, तो u की वैल्यू 9T4 कॉमन आने वाला है। यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बनेगा 3T स्क्वायर, साथ में स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 3T स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। पहले ux कैलकुलेट करेंगे, फिर uy और फिर u। Ultimately you will get the value of velocity which is coming 3T square root alpha square plus beta square। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट ये गिवन है कि एक हमारा जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। और हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि व्हेन इट सब्टेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कहने का मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इट ट्रेवल्स। तो हमें कैलकुलेट करना है, अगर टाइम टेकन है 10 सेकंड तो वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। ऐसे केस में जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे हमारी जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है 30 मीटर पर सेकंड, but because of continuous change in direction there is a change in velocity, and that change in velocity is given by the expression 2v sin theta by 2. This is the magnitude of the change in velocity 2v sin theta by 2। तो पुट कर देते हैं चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए v की वैल्यू 30 और थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, 60/2, तो विच इज हियर 60 sin 30 डिग्री। तो 60 sin 30 हमारे पास है 1/2, तो इट इज कमिंग 30 मीटर पर सेकंड इज अवर चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 10, तो इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अवर एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन ए बी स्टूडेंट। एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में इज गिवन बाय 2v sin θ/2। तो यहाँ v की वैल्यू 30, तो सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग 30 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आएगी दिस, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस आर अप्लाइड F1 एंड F2, दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें स्टूडेंट रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट कुछ ऐसे आने वाला है स्टूडेंट, रिजल्टेंट वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, और साथ में स्टूडेंट ये भी कैलकुलेट करना है एट व्हाट एंगल इट इज एक्टिंग। तो एफ आर का स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज बेसिकली इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट, कुछ ये एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद F1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 4 न्यूटन, ये भी 4 न्यूटन है और ये भी स्टूडेंट हमारे पास 4 न्यूटन ही है। तो देख लेते हैं रिजल्टेंट कितना आता है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 2 4 4 और साथ में cos 60 आएगा। cos 60 की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। तो दिस एक्सप्रेशन देखते हैं क्या बनता है, 16 और 16, यहाँ स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, यहाँ अगेन 16 आ रहा है लाइक दिस। तो इट इज बिकमिंग स्टूडेंट you can write, we can write like this 16 into 3, तो यह आएगा 4√3,
ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ आर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आई है 4√3। अगर हम वैल्यू पुट करें अल्फा की तो अल्फा स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, F2 sin थीटा ओवर F2 sin थीटा। उसके बाद स्टूडेंट नीचे आएगा F2 cos थीटा प्लस F1। तो F2 हमारे पास है स्टूडेंट 4 है, sin थीटा sin 60। उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली tan अल्फा का एक्सप्रेशन है, tan अल्फा। उसके बाद सेम स्टूडेंट 4 cos 60 प्लस F1 की वैल्यू 4। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। sin 60 होता है √3/2, 4√3/2। उसके बाद नीचे 4 cos 1/2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्टूडेंट हमारा जो रफली आ रहा है दैट इज दिस अल्फा दैट इज कमिंग रफली 32 डिग्री। स्टूडेंट I hope student you might have understood all the question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much. आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट ये है कि हमें एक एक्सेलरेशन की गिवन है, इक्वेशन है t² प्लस t प्लस 2 और साथ में गिवन है कि जो हमारी वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 0 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट। तो पहले स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t² प्लस t प्लस 2। उसके बाद जो हमारी एक्सेलरेशन होती है दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां लिखेंगे dv ओवर dt इज इक्वल टू दिस। उसके बाद dv स्टूडेंट इधर ही रहेगा, ये dt हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा t² प्लस 2 साथ में dt मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dv की इंटीग्रेशन, यहां स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। t² की जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी t³ 3, t की इंटीग्रेशन आएगी t²/2 जबकि 2 की इंटीग्रेशन आएगी 2t। साथ में स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वी विल गेट हियर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c स्टूडेंट। तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट यहां से फाइंड आउट करेंगे, t की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे 0 0 0 और v की वैल्यू स्टूडेंट हम 3 पुट करेंगे यहाँ 3। इट मीन हमारा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 3 आ जाएगा। वही स्टूडेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, c इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। t इज इक्वल टू 5 पे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ 5 टू द 10 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट एलसीएम हमारे पास आएगा 6, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 403 ओवर 6 व्हिच इज रफली 67 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, dv ओवर dt इसके इक्वल है। उसके बाद dt उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन करेंगे v विल गेट दिस t² की इंटीग्रेशन t³/3, t की इंटीग्रेशन t²/2 और साथ में 2 की इंटीग्रेशन 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करके ये तीनों की टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ 3 पुट करेंगे तो वी विल गेट c इज इक्वल टू 3। तो उसके बाद स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकंड व्हिच इज कमिंग 67 मीटर पर सेकंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक हमारे पास स्टेशनरी बैलून है, उस स्टेशनरी बैलून से वन स्टोन इज रिलीज्ड और जस्ट ड्रॉप्ड। कहने का मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है,
u इज इक्वल टू 0 और गिवन ये है कि लास्ट सेकंड में बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट ट्रेवल द 14.7 मीटर डिस्टेंस। हमें बैलून की हाइट कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमारे पास जो स्टूडेंट nth सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास होता है s इज इक्वल टू u प्लस a/2। यहाँ स्टूडेंट g/2 आएगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। u प्लस a/2 साथ में आएगा 2n-1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। यहाँ स्टूडेंट हमें डिस्टेंस गिवन है 14.7। u तो स्टूडेंट हमारी 0 है बिकॉज वी हैव जस्ट ड्रॉप द स्टोन। g की जगह हमारे पास आएगा 9.8 और यहाँ आएगा 2। n स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करनी है 2n-1। तो उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो 14.7 ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा 4.9। यहाँ आएगा 2n-1। तो इसको नीचे डिवाइड करेंगे 14.7 ओवर 4.9 इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये 3 बनेगा 3 दैट इज इक्वल टू 2n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर जो 2n है वो किसके इक्वल है, जो 1 की तरह के प्लस होगा तो 4 होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 सेकंड। n इज इक्वल टू 2 सेकंड। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो स्टोन है दैट हैज टेकन 2 सेकंड टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस h। तो अब स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं h कैसे कैलकुलेट करेंगे। h कैलकुलेट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ut प्लस हाफ gt स्क्वायर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ आएगा 1/2। g की वैल्यू है 9.8। टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आएगा 19.6 मीटर जो है दैट इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। स्टूडेंट एक बार फिर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड s इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। s की वैल्यू हमें गिवन है, u हमारा है 0, g 9.8, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करेंगे तो n स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 2 सेकंड। कहने का मतलब इट हैज टेकन 2 सेकंड टू अराइव टू द ग्राउंड। तो यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे u 0 या हाफ gt स्क्वायर। तो हमारा जो हाइट ऑफ द बैलून आ रही है दैट इज 19.6 मीटर। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें एक वीटी ग्राफ गिवन है और हमें स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम स्टूडेंट 0 to 5 सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हमारा जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ के स्टूडेंट जो नीचे एरिया होता है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये हमारी होगी फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज आवर फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। स्टूडेंट जो रेक्टेंगल स्टूडेंट हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहने का मतलब 1 and 3, उसको स्टूडेंट वी विल टेक पॉजिटिव। और जो स्टूडेंट हमारी रेक्टेंगल नीचे है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन वी विल कैलकुलेट स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए तो स्टूडेंट ऑल आर पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए दीस टू आर पॉजिटिव व्हाइल बिलो 3 दे विल बी टेकन एज नेगेटिव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं पहले स्टूडेंट फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं A1। A1 इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया तो स्टूडेंट हमारे पास होता है
एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें ये हमारी है लेंथ, वो है 6, जबकि इसकी जो ब्रेड्थ है स्टूडेंट, ब्रेड्थ इज बेसिकली दिस इज इट्स ब्रेड्थ, दैट इज 2 इज ब्रेड्थ, while length is 6। तो यहाँ स्टूडेंट आएगा 6 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 12 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट अगर A2 कैलकुलेट करें, A2 कैलकुलेट करें, इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा है 3 - 2, दैट मीन्स 1। इसकी जो ब्रेड्थ है स्टूडेंट 1 है, जबकि जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर। तो 2, ये हमारे पास है 2 बिकॉज हियर इट इज 2, तो दिस इज बेसिकली 2, जबकि ये स्टूडेंट इसकी जो विड्थ है दैट इज 3 - 2, दैट मीन्स 1। तो यहाँ एरिया आएगा 2 × 1, दैट मीन्स 2 मीटर। अगर सिमिलरली एरिया 3 कैलकुलेट करें, A3 कैलकुलेट करें, तो वो स्टूडेंट ये इसकी लेंथ आएगी 4, लेंथ इसकी है 4, जबकि विड्थ है 4 - 3, दैट मीन्स 1। तो यहाँ आएगा 4 × 1, दैट मीन्स 4 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट अगर इसको कैलकुलेट करें, इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो ये स्टूडेंट है बेसिकली 2, जबकि ये अगेन 5 - 4, दैट मीन्स 1, 2 × 1। A4 आएगा 2 × 1, दैट मीन्स 2 मीटर। तो टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 और 2 आएगा 14, 14 और 4 आएगा 18, 18 और 2 आएगा 20 मीटर। तो ये हमारा स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 20 मीटर। तो अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से, 20/5, तो आएगा स्टूडेंट 4 मीटर पर सेकंड इज अवर एवरेज स्पीड। अब अगर हमें कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट ऊपर वाले जो है दे आर पॉजिटिव, जबकि जो नीचे वाले हैं दे आर नेगेटिव। तो पहला हमारा स्टूडेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव, सेकंड हमारा है नेगेटिव, सिमिलरली थर्ड हमारा पॉजिटिव और फोर्थ हमारा रे नेगेटिव। सो 12 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 10 में 4 ऐड अप करेंगे तो 14, 14 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारी स्टूडेंट अगर ऑर्डर में लिखें तो ये आएगा 12, पहले दिस इज 12, उसके बाद -2, उसके बाद +4, उसके बाद आएगा -2, दैट मीन्स 10 और 14, 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी है 12 मीटर। तो देयरफॉर जो एवरेज वेलोसिटी है स्टूडेंट वो है 12/5। तो कैलकुलेट करें तो दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर क्वेश्चन रिकॉल करते हैं स्टूडेंट। पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे A1, A2, A3 एंड A4। A1, A2, A3, A4 सभी को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकली, तो वो आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड 20 मीटर। तो एवरेज स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम हमारा है 5 सेकेंड, ये स्टूडेंट हमारा टाइम है 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव, तो इट इज कमिंग 12 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमें गिवन है एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है 3t³ + 2t² - 10t + 9। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है एट t = 3 सेकंड। क्वेश्चन तो स्टूडेंट काफी सिंपल लग रहा है। हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास होती है दैट इज ds/dt। जस्ट हमें डिफरेंशिएट ही करना है स्टूडेंट। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे 3, तो स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, t³ का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3t², जबकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 कांस्टेंट, t² का डेरिवेटिव आएगा 2t।
सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे -10t का डेरिवेटिव होगा -10, 9 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 9t² प्लस 4t -10। तो यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट, t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो यहाँ पुट करें स्टूडेंट, तो t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा 9, यहाँ आएगा 4, 3 -10। देख लेते हैं कितनी वेलोसिटी आती है, 81, 12 -10। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ रही है तो 83 मीटर पर सेकंड इज अवर वेलोसिटी स्टूडेंट। अब अगर बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है दैट इज dv/dt। एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 9 तो कांस्टेंट रहेगा, 2² का डेरिवेटिव आएगा 2t और इसका डेरिवेटिव आएगा 4। तो ये हमारे पास आ रहा है 18t + 4। यहाँ t की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, वी विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन +4। तो 54 + 4 दैट मीन 58 स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, वेलोसिटी हमारी होती है ds/dt। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ रही है, t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकंड व्हिच इज कमिंग 83 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो है दैट इज आवर dv/dt। तो dv/dt में स्टूडेंट इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t² का डेरिवेटिव है 2t, तो दैट विल बिकम 18t + 4। तो स्टूडेंट t की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन 58 यूनिट्स और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्या है गिवन क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है व्हिच इज फायर्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और गिवन ये है कि आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकंड इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और हमसे स्टूडेंट पूछा है tan बीटा की वैल्यू पूछी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारी स्टूडेंट जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, इसके स्टूडेंट हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट हमारे पास होता है u cos अल्फा, जबकि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin अल्फा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो स्टूडेंट कांस्टेंट ही रहता है, u cos अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि ये u sin अल्फा है दैट रिड्यूसेस। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारे पास स्टूडेंट जो tan बीटा की वैल्यू होती है, tan बीटा बेसिकली इक्वल टू tan बीटा वेयर बीटा स्टैंड्स फॉर एंगल एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज बेसिकली इक्वल टू uy/ux। ux तो स्टूडेंट हमें पता ही है दैट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज बेसिकली u cos अल्फा। अब uy की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो u cos अल्फा दैट मींस 20 cos अल्फा। अगर uy की वैल्यू निकाले तो uy की वैल्यू स्टूडेंट कैसे आएगी, जितना हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन है u sin अल्फा माइनस v इक्वल टू u प्लस 80 फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट। तो u sin अल्फा प्लस 80, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन की जगह -gt आएगा, -gt। तो टाइम हमें 10 सेकंड गिवन है, तो टेकिंग g आल्सो स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u sin अल्फा -10, टाइम भी 10 ही है, तो दिस सिचुएशन बिकम्स, तो देयरफॉर जो uy है, uy कितना आएगा, u की जगह स्टूडेंट हमारे पास आएगा 20, तो 20 sin अल्फा -100, तो दिस इज अवर uy, और ux स्टूडेंट हमें ये मालूम है दिस इज ux। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं tan बीटा की जगह,
तो tan बीटा हमारे पास आएगा, tan बीटा इज यू वाई ओवर यू एक्स, तो ये ऊपर आएगा 20 साइन अल्फा, 20 साइन अल्फा माइनस 100 ओवर 20 कॉस अल्फा, 20 कॉस अल्फा सेपरेट करेंगे, पहले 20 साइन अल्फा के नीचे 20 कॉस अल्फा आएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम tan अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा बिकम tan अल्फा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है 100 ओवर 20, दैट मीन 5 ओवर कॉस अल्फा आएगा। तो कॉस अल्फा का कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट tan बीटा की वैल्यू आने वाली है 5 सीकेंट अल्फा। ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है tan अल्फा माइनस 5 सीकेंट अल्फा। एक बार मैं फिर क्वेश्चन रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, हमारे पास जो tan बीटा की वैल्यू है दैट इज यू वाई ओवर यू एक्स, जो यू एक्स है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू यू cos अल्फा, यू की वैल्यू हमें 20 गिवन है, 20 cos अल्फा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर यू वाई की बात करें तो यू वाई यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो u sin अल्फा हमारे इनिशियल वेलोसिटी हुई वर्टिकल डायरेक्शन माइनस जी टी, तो u sin अल्फा माइनस g की जगह 10, t की जगह 10, तो ui की वैल्यू स्टूडेंट u की जगह अगेन 20 sin अल्फा माइनस 100, तो tan बीटा स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे ui और ux की, तो वैल्यू पुट करेंगे और सेपरेट करेंगे, दिस विल बिकम tan अल्फा माइनस 5 ओवर cos अल्फा, tan अल्फा माइनस 5 secant alpha is in fact the value of tan beta after 10 second स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमें गिवन है एक प्रोजेक्टाइल के स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि x जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 15 t स्क्वायर, x इज 15 t स्क्वायर i प्लस 4 माइनस 20 t स्क्वायर j। हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो पहले तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट। जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली dx ओवर dt, तो v इज इक्वल टू dx ओवर dt, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 15 तो कांस्टेंट ही रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, साथ में स्टूडेंट i तो आएगा ही। उसके बाद अगर इसका डिफरेंशिएट करें 4 का डेरिवेटिव तो स्टूडेंट हमारे पास 0 आएगा, जबकि इसकी बात करें यहाँ पहले आएगा -20 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t और साथ में आएगा स्टूडेंट j। तो ये हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी आ रही है, थोड़ा सिंपलीफाई करें, ये हुआ हमारे पास 30 ti और ये हमारे पास हुआ -40 tj, दिस इज अवर वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो एक्सेलरेशन के लिए तो स्टूडेंट हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv ओवर dt, तो इसको स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे, 30t का डेरिवेटिव आएगा 30i माइनस आगे डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, इसका आएगा 40j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं स्टूडेंट। t तो बीच में है ही नहीं स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन की तो फिक्स वैल्यू है, अगर मॉड निकाले इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो वो आएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट, कुछ ये सिचुएशन बनने वाली है स्टूडेंट। तो 30 का स्क्वायर तो आएगा 900, यहाँ स्टूडेंट आएगा 1600 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ आएगा 2500 का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ सिचुएशन बनने वाली है 25 इंटू 100, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आएगा स्टूडेंट, जबकि 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 10, तो यहाँ बेसिकली आएगा 5 मल्टीप्लाई 10, 50 आंसर आने वाला है स्टूडेंट एक्सेलरेशन का। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट।
ये हमारे पास बेसिकली पोजीशन वेक्टर गिवन था, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है dx ओवर dt। तो 15 पहले टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t i, और यहाँ स्टूडेंट 4 का डेरिवेटिव तो 0 -20 ऐसा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2tj। उसके बाद v स्टूडेंट हमारे पास आई है 30ti -40tj। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो t यहाँ से भी एलिमिनेट होगा, यहाँ से भी 30i -40j। तो एक्सेलरेशन का मॉड स्टूडेंट हमारे पास 50 यूनिट्स आ रहा है। तो टाइम तो स्टूडेंट चाहे 1 हो या 2 सेकंड, इट विल बी हैविंग सेम वैल्यू बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक स्टूडेंट पार्टिकल है that is moving toward east with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ ये गिवन है स्टूडेंट, तो v1 हमारे पास गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट दिस पार्टिकल मूव टुवर्ड नॉर्थ विद द सेम स्पीड। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ नॉर्थ, यहाँ गिवन है v2 हमें गिवन है दैट इज अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, और गिवन है कि इट टेक्स 10 सेकंड टू चेंज दिस स्पीड। और हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट हमारी टुवर्ड्स ईस्ट है, दिस इज टुवर्ड ईस्ट एंड दिस इज टुवर्ड नॉर्थ। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए वी विल इन्वर्ट दिस एरो। जैसे ही हम इस एरो को इन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट स्टूडेंट हमारा कुछ ऐसे आने वाला है, हियर विल बी द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर वी आर हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो वी आर का स्टूडेंट जो मॉड है वो बेसिकली किसके इक्वल है, दैट इज बेसिकली v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन। तो यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे लाइक दिस। कुछ ये सिचुएशन बनी है स्टूडेंट। तो दिस अल्टीमेटली विल बिकम 5√2 आफ्टर सॉल्विंग स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें पता चल गई है 5√2, तो हमारे पास एक्सेलरेशन स्टूडेंट कितनी होगी, दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो टाइम स्टूडेंट हमारे 10 सेकंड गिवन है, 10 सेकंड गिवन है, तो इट्स √2/2 बेसिकली इट इज कमिंग 1√2। उसके बाद स्टूडेंट डायरेक्शन जो हमारी आ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी जो है स्टूडेंट दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। v1 की वैल्यू दिस एंड दिस स्क्वायर, सॉल्विंग दिस इट इज कमिंग 5√2। तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन 1/√2 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिवन ये है स्टूडेंट की हमें एक वेलोसिटी की गिवन है, इक्वेशन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और साथ में गिवन है कि अल्फा बीटा कांस्टेंट। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। v की हमें इक्वेशन गिवन है, तो v जो स्टूडेंट होती है दैट इज बेसिकली dx ओवर dt। तो dx ओवर dt स्टूडेंट हमें गिवन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx हमारे पास आएगी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई dt हो जाएगा स्टूडेंट। तो x स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 to 2
dx, यहाँ भी हमारे पास इंटीग्रेशन ये आएगी फाइनाइट इंटीग्रेशन अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर डी टी। तो पहले तो हमें इंटीग्रेशन स्टूडेंट करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन पर अल्फा तो कांस्टेंट है, टी की इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमारे पास है कि टी स्क्वायर बाय 2, दैट विल बी टी स्क्वायर बाय 2, जबकि बीटा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन है टी क्यूब बाय 3, टी क्यूब बाय 3। तो यहाँ स्टूडेंट हमें लिमिट सपोर्ट करनी पड़ेगी 1 to 2। पहले स्टूडेंट हम टी की वैल्यू पुट करेंगे 2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 ओवर 2 आएगा 2, 2 अल्फा आएगा पहले, उसके बाद प्लस यहाँ स्टूडेंट 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 8 बाय 3 बीटा आएगा, 8 बीटा ओवर 3 माइनस, उसके बाद टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्फा बाय 2 आ जाएगा, अल्फा बाय 2, यहाँ स्टूडेंट आएगा बीटा बाय 3। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है, 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 हमारे पास बनेगा 3 अल्फा बाय 2। तो दैट विल बी आफ्टर 3 अल्फा बाय 2। 2 अल्फा से अल्फा बाय 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अल्फा बाय 2, इससे ये स्टूडेंट हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो दैट विल बिकम 7 बीटा बाय 3। This is the student in fact our distance traveled between 1 and 2 सेकेंड। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, dx ओवर dt इसके इक्वल, तो dx की वैल्यू ये आएगी, सॉल्विंग स्टूडेंट x की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 1 to 2 सेकेंड, इंटीग्रेशन करके लिमिट सपोर्ट करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा 3 अल्फा बाय 2 प्लस 7 बीटा बाय 3। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक व्हीकल है व्हिच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और गिवन ये है कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन इट ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि सेम व्हीकल इफ इट इज मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। स्टूडेंट तो इस केस में स्टूडेंट भी नो कि हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इक्वेशन विल बी अप्लाइड हियर। तो एक वेलोसिटी तो स्टूडेंट हमारी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो हम स्टूडेंट कुछ ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ सिचुएशन है दैट इज बेसिकली v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन बनेगी v स्क्वायर जो हमारे पास है ओवर 2a दैट इज इक्वल टू s। स्टूडेंट कुछ ऐसे की सिचुएशन बढ़ रही है, तो इस केस में स्टूडेंट हम ये इक्वेशन लगाएंगे s जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। s फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो s है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट जो s1 है दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, सिमिलरली जो s2 है दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो डिवाइड कर देते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, S2 over S1 that is equal to V2 over V1 का स्क्वायर। स्टूडेंट कुछ ये सिचुएशन बनने वाली है, तो देखते हैं V2 की स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 80 जबकि V1 हमारे पास है 40 दिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया 4, तो देयरफॉर जो S2 है S2 स्टूडेंट हमारा आ रहा है 4S1 4 into 40 तो 160 मीटर स्टूडेंट इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। स्टूडेंट S2 विल बी 4S1 160 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम IIT का मोस्ट डिफिकल्ट रीसेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन। स्टूडेंट आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कुछ सिचुएशन ये है कि हमें एक सर्कुलर पाथ गिवन है और स्टूडेंट गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस और ए बी आर्क की हमें लेंथ गिवन है 60 मीटर और साथ में ये भी गिवन है कि ये जो एंगल है सबटेंडेड
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज बेसिकली 135 डिग्री। और हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्टूडेंट ये हमारा है इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा है फाइनल पॉइंट है, तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना होता है लाइक दिस। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इनफैक्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दूं, ऐसे केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ए बी की जो वैल्यू है दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2। यहाँ पे पहले हमें r कैलकुलेट करनी होगी, द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट r। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे थीटा इक्वल टू l ओवर r। यहाँ से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। तो r स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए जो थीटा है दैट शुड बी इन रेडियंस। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी l ओवर थीटा। तो l तो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 60 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 60 और थीटा हमें कैलकुलेट करना है इन रेडियंस। आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 180 डिग्री जो होता है दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब जो 1 डिग्री है दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो 135 डिग्री कितने रेडियन होगा 135, तो 135 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 इंटू 135। आइए देखते हैं कहाँ से कैंसिल होते हैं। यहाँ ये स्टूडेंट हमारे कैंसिल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 के टेबल पे 5 2, उसके बाद 27 और यहाँ भी स्टूडेंट 5 पे कैंसिल होंगे 3 पे और उसके बाद 6, उसके बाद थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो 9 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास बढ़ेगा 3 पाई बाय 4। दिस इज अवर एंगल इन रेडियन। तो कहने का मतलब है कि जो 135 डिग्री है दैट इज इन फैक्ट 3 पाई बाय 4 रेडियंस। तो यहाँ थीटा की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट 3 पाई बाय 4, तो 60 ओवर 3 पाई बाय 4। तो ऐसे वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारा 4 ऊपर जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3 पाई, तो ये कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 80 ओवर पाई। 80 ओवर पाई इज इन फैक्ट आवर रेडियस स्टूडेंट। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 80 ओवर पाई। तो आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी यहाँ पे 2, उसके बाद r की वैल्यू स्टूडेंट आएगी 80 बाय 2, 80 बाय पाई, 80 बाय पाई। उसके बाद यहाँ थीटा स्टूडेंट हमारे पास है 135, 135 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम 67.5। तो यहाँ पे साइन 135 ओवर 2। तो इसकी जो स्टूडेंट वैल्यू होती है दैट इज 0.92। तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 80 ओवर पाई इंटू 0.92। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट आने वाली है दैट विल बी 47 मीटर। एक बार मैं फिर सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूं। पहले स्टूडेंट हमें बेसिकली ये आर्क की लेंथ गिवन थी 60 मीटर और एंगल गिवन था 135 डिग्री। पहले हम स्टार्ट करेंगे थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। इस फार्मूले में जो थीटा होता है दैट इज बेसिकली इन रेडियंस। तो यहाँ से r की वैल्यू है एल ओवर थीटा, एल हमें गिवन है 60, थीटा वी विल कैलकुलेट इन द रेडियंस। तो 180 डिग्री जो है दैट इज पाई रेडियन। यहाँ से 135 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3 पाई बाय 4 रेडियन। यही यहाँ पे पुट करेंगे 3 पाई बाय 4, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 80 बाय पाई। तो r की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई 80 बाय पाई, यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.92। सॉल्विंग दिस हमारी जो डिस्प्लेसमेंट ए बी आ रही है दैट इज 47 मीटर। I hope student you might have understood the question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.
5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर मोशन। स्टूडेंट आइए देखते हैं ये आईआईटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टूडेंट यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक क्वेश्चन गिवन है v इज इक्वल टू 5000 प्लस 24 रूट x और हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट इस टिपिकल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, हमारी जो एक्सेलरेशन होती है, जो एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv ओवर dt। लेकिन यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x डिस्प्लेसमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ t। स्टूडेंट तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको थोड़ा सा रीसेट करें स्टूडेंट, मैंने क्या किया है कि इसको dx से डिवाइड किया है और dx से ही स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया है, लाइक दिस। dx से डिवाइड और dx से ही मल्टीप्लाई स्टूडेंट। तो dx और dx कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास dv ओवर dt ही स्टूडेंट बचेगा। ये स्टूडेंट बेसिकली जो dx ओवर dt है दैट इज इनफैक्ट आवर वेलोसिटी। इसका मतलब स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह v आ जाएगा स्टूडेंट, तो दैट विल बिकम v dv ओवर dx। यही एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का v dv ओवर dx। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट a, उसके बाद v की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ v की वैल्यू तो हम यही लिखेंगे 5000 प्लस 24x का स्क्वायर रूट, लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d ओवर dx। तो यहाँ पे स्टूडेंट v की वैल्यू लिखेंगे, यही वैल्यू लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट 5000 प्लस 24x का स्क्वायर रूट, लाइक दिस। आइए देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ये तो स्टूडेंट ऐसा चीज रहेगा 5000 प्लस 24x का स्क्वायर रूट है, साथ में स्टूडेंट जब x से डिफरेंशिएट करेंगे ये बेसिकली स्टूडेंट स्क्वायर रूट स्टैंड फॉर पावर 1/2। कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट पावर 1/2। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो जो पावर आगे आएगी 1/2 स्टूडेंट आगे आएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव अलग से लिखे तो 1/2 आएगा आगे। उसके बाद स्टूडेंट -1 होगा, पावर में से एक पावर कम करेंगे एज पर रूल ऑफ डेरिवेशन -1। तो 1/2 पावर है 1/2 -1 करेंगे तो दैट इज -1/2। तो पावर इसकी -1/2 स्टूडेंट बन जाएगी। वो नीचे आके स्टूडेंट दैट विल बिकम +1/2। कुछ ऐसी की सिचुएशन बनने वाली है स्टूडेंट 5000 प्लस 24x, नीचे आके स्टूडेंट +1/2 बन जाएगा वो। और साथ में ये जो टर्म ब्रैकेट में है इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। 5000 का डेरिवेटिव तो आएगा 0, जबकि 24x का डेरिवेटिव आएगा 24। तो ये टर्म स्टूडेंट हमारी कैंसिल होने वाली है, लाइक दिस। तो यहाँ 2 से 24 कैंसिल कर तो 12 आंसर आ रहा है स्टूडेंट। तो हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली 12 यूनिट्स और यू कैन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन इज बेसिकली इक्वल टू dv ओवर dt। यहाँ dx से डिवाइड करेंगे और dx से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टर्म है v, तो यहाँ आएगा v dv ओवर dx। तो v की वैल्यू तो स्टूडेंट यही वाली लिखी है हमने। उसके बाद d ओवर dx, v की वैल्यू लिख रही है स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर हमारी आगे आएगी, लाइक दिस। तो इसकी पावर स्टूडेंट एक कम होगी तो -1/2 बनेगा, नीचे आके दैट विल बिकम +1/2। साथ में इसका डेरिवेटिव 24, ये टर्म कैंसिल होगी और ये स्टूडेंट कैंसिल होके यू विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन एट 12 यूनिट्स स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट you might have understood this little bit interesting and puzzling IIT question student. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.